अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र सदर। आज बड़ी खुशी हो रही है कि बागवान एजाज अहमद साहब शेख इस्माइल इनको ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नंदुरबार का जिला अध्यक्ष पद का लेटर माननीय ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सुप्रीम बॉडी चेयरमैन ज्येष्ठ पत्रकार नायब अंसारी साहब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन के हस्ते दिया जाता है। और यहाँ मौजूद है महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शाहबुद्दीन सौदागर। मैं हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन साहब से कहूँगा कि एजाज बागवान को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नंदुरबार का लेटर उनके हाथों से दे। और मैं कहूँगा हमारे नायब अंसारी साहब से कि इस मौके पे वो अपने ख्यालात का इज़हार करे। नंदुरबार एक बिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर वक्फ इमदाद बहुत सारी है और हर मसलक पे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पिछले 15 साल से लड़ रहा है। अभी हाल ही में 2023 में जो महाराष्ट्र विवाड़े अधिवेशन नागपुर में धरना देकर वक्फ बोर्ड से जीएसटी को ख़त्म किया और आज हमारी मांगनी बहुत बड़ी मंजूर हुई। मैं नायब अंसारी साहब से कहूँगा कि इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र गुज़िश्ता 15 साल से अवकाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के मसाइल के हल और मुख्तलिफ़ दीनी मिली मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहा है। और इस जद्दोजहद की वजह से वक्तन फ़वक्तन बोर्ड को मुख्तलिफ़ मरहलों में कामयाबी भी मिली है। हम लोग क्रेडिट लेने में किसी तरह का यकीन नहीं रखते। काम करने में, इखलास के साथ मेहनत करने में, जद्दोजहद करने में हमारा यकीन है और इसी इखलास की बुनियाद पर बोर्ड मुल्क के मौक्कर उलमाए कराम की रहनुमाई में कौमी व मिली खिदमत अंजाम देता रहा है और आइंदा भी देता रहेगा। आज नंदुरबार ज़िला के सदर के तौर पर बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत एजाज बागवान साहब की तकर्रुरी अमल में आई है। बागवान साहब वहाँ के बहुत ही सीनियर खादिम कौम व मिल्लत हैं, साथ ही साथ सियासी महाज पर भी काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। म्युनिसिपल कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और समाज पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हें नंदुरबार ज़िले का सदर बनाया जा रहा है और उन्हें तकर्रुरी मकतूब आज हमने यहाँ पर तफवीज़ किया है। मेरी तवक्को भी यही है और दरख्वास्त भी यही है कि नंदुरबार ज़िला चूँकि पसमानदा ज़िला करार दिया गया है महाराष्ट्र में, लिहाजा इस ज़िले में जो भी काम है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ हुकूमत भी करना चाह रही है और समाज, हमारे मुस्लिम समाज की ज़रूरत भी यही है कि हम लोग भी वक्त के साथ बदलें और अपनी रविश को तब्दील करते हुए उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ें जिस रफ्तार के साथ ज़माना आगे बढ़ रहा है। जैसा कि औकाफ़ी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ या महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ मसाइल हमारे सामने आते रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पूरे नंदुरबार ज़िले में उलमा बोर्ड का जाल फैलाया जाए और बागवान साहब की तकर्रुरी से मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत जल्द बोर्ड की तमाम शाखें तमाम ज़िलों में नंदुरबार की हमारी कायम हो जाएंगी और तकरीबन 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर इस काम को वो अपनी पूरी तवानाई सर्व करते हुए अंजाम देंगे। मैं हमारे बोर्ड के
मोहम्मद शाहबुद्दीन सौदागर, ऑल इंडिया बोर्ड महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। आज जो एजाज साहब को पद दी गई है, मैं उन्हें नंदुरबार ज़िला सदर की पद दी गई है, मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में नंदुरबार के जितने भी तालुक़े हैं वो तालुक़ों को डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू। ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड के अंदर मुझे आज नंदुरबार ज़िला का सदर जनाब अंसारी साहब और हमारे दूसरे महाराष्ट्र स्टेट के सदर मौली उस्मान साहब और जनरल सेक्रेटरी सौदागर साहब ने जो मुझ पे जो जिम्मेदारी दी ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड की, इंशाअल्लाह मैं उसको अच्छी तरीके से इस संगठन को पूरे नंदुरबार ज़िले के 6 तालुके में बढ़ाऊंगा और इसका काम अच्छी तरीके से अंजाम दूंगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूं। और आपने मुझे जो ज़िले का सदर चुना और मेरे ऊपर जो आपने जवाबदारी दी, तो इंशाअल्लाह मैं उसको अच्छी तरीके से पार करूंगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूं। और मैं मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूं।